भाव से आज पहुंचे आपण पाखे से वक्तव्य रखिए जेपी नड्डा जी। वेलकम वेलकम जेपी नड्डा जी, वेलकम 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 जेपी नड्डा जी, वेलकम वेलकम वेलकम। बोलिए भारत माता के जय। बोलिए भारत माता के जय। बोलिए भारत माता के जय। जगतसिंहपुरवासी एरसोमा माटी स्वागत करे जेपी नड्डा जी, स्वागतम 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 जगतसिंहपुरवासी एरसोमा माटी स्वागत करे जेपी नड्डा जी, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। जय श्री राम, बोलिए जय श्री राम, जय जगन्नाथ। बोलिए भारत माता की, जोर से बोलिए भारत माता की, जय भारत माता की जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आज की सभा में मंच पर उपस्थित हमारे और आप सबके बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी जगत सिंहपुर से हमारे लोकसभा के प्रत्याशी श्री विभू प्रसाद तराई जी, हमारे विधानसभा के प्रत्याशी श्री सत्य सारथी मोहंती जी, हमारे सत्यव्रत महापात्रो जी, जिला के अध्यक्ष, सम्मानित मंच, और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा आज ये सौभाग्य है कि जगत सिंह लोकसभा क्षेत्र में जगत सिंहपुर में आने का सौभाग्य मिला है और आप लोगों ने जो इतनी बड़ी संख्या में यहां आए हैं और जो मुझे उत्साह दिख रहा है, जो मुझे ऊर्जा दिख रही है, जो मुझे खुशी दिख रही है और जो मुझे तालियों की गड़गड़ाहट और नारों की आवाज सुनाई दे रही है, वो बता रहा है कि आपने विभू प्रसाद तराई जी को और सत्य सारथी मोहंती जी को, एक को दिल्ली और एक को भुवनेश्वर भेजने का मन बना लिया है। मित्रों, यह सिर्फ हमारे विभू प्रसाद जी को और हमारे सत्य सारथी मोहंती जी को भुवनेश्वर और दिल्ली भेजने का ही विषय नहीं है। यह मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प और डबल इंजन की सरकार बनाने का है। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा आप सब पर भरोसा है कि आप सब लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में उड़ीसा को भी बदलाव करने का मन बना लिया है। मित्रों, मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि एक तरफ हमारे नेता मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार बनती है, मजबूत सरकार, और दूसरी ओर 10 साल पहले हमको एक मजबूर सरकार मिलती थी, मजबूर सरकार, लाचार सरकार दिखती थी, लाचार सरकार। जब पाकिस्तान से आतंकवादी आता था और देश में उपद्रव करता था, आतंकवादी घटनाएं करता था,
तो मजबूर सरकार उसका डोजियर पाकिस्तान को भेजती थी, उसका अता पता भेजती थी और पाकिस्तान से निवेदन करती थी कि देखो तुम्हारा आतंकवादी हमारे यहां आया और उसने ये किया है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। और जब मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार बनी, तो जब उरी में घटना घटी, जब पुलवामा में घटना घटी, तो मोदी जी के नेतृत्व में घर में घुसकर पाकिस्तान को जवाब दिया। ये हम लोगों ने देखा। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, पाकिस्तान चू भी नहीं कर सका। ये भी हम लोगों ने देखा है। मित्रों, मजबूर सरकार में सोनिया गांधी के टाइम पर, मनमोहन सिंह के टाइम पर कश्मीर के आतंकवादियों को बुलाकर दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में बिरयानी खिलाते थे और उनसे निवेदन करते थे कि आतंकवादी घटनाएं मत करो, वार्ता करते थे। और मजबूत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर में धारा 370 को धाराशाही कर दिया और कश्मीर को संविधान का अभिन्न अंग बना करके खड़ा कर दिया। ये मजबूत सरकार और मजबूर सरकार में फर्क है। 10 साल पहले आप लोग बोलते थे राजनीति में कुछ नहीं बदलेगा, सब ऐसे ही चलेगा। बोलिए, उदासीन मानसिकता थी कि नहीं थी? थी कि नहीं थी? थी कि नहीं थी? आज मोदी जी के नेतृत्व में यही भारत, अब सामर्थ्यवान भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, इसके संकल्प को लेकर के चल पड़ा है और ये बदलाव आ गया है। इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। मित्रों, मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, अमेरिका की अर्थनीति डगमगा गई कोरोना के बाद। अमेरिका की अर्थनीति यूक्रेन युद्ध के बाद डगमगा गई। रशिया की नीति डगमगा गई। जापान की नीति डगमगा गई। चाइना की अर्थनीति पिछड़ गई। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि भारत मोदी जी के नेतृत्व में 11वें नंबर से छलांग लगाकर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था। और आपने विभू प्रसाद जी को चुनाव जिता के भेजना, आपको मैं बताता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और विकसित होकर के आगे चलेगा। इस्पात बनाने में, स्टील बनाने में भारत नंबर 1। नंबर 2, हम मोबाइल में नंबर 2, ऑटोमोबाइल बनाने में नंबर 3, दवाई बनाने में नंबर 2, पेट्रोकेमिकल बनाने में नंबर 2। आज जो आपके हाथ में मोबाइल है, 10 साल पहले इस पे लिखा होता था मेड इन जापान, मेड इन चाइना, मेड इन कोरिया, मेड इन ऑस्ट्रेलिया, मेड इन ताइवान। आज आपके मोबाइल पे लिखा है मेड इन भारत, मेड इन इंडिया। आज विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, सबकी चिंता की जा रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इस योजना के तहत 80 करोड़ की जनता को, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ की जनता को और उड़ीसा की 3 करोड़ 20 लाख जनता को और जगतसिंहपुर की 14 लाख की जनता को मोदी जी की तरफ से 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल पहुंचाई जा रही है।
आज आपको जानकर खुशी होगी कि गरीबी की रेखा से 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से निकल आए हैं और वो गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए हैं। और ये हम नहीं कह रहे, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोलता है, ये हम नहीं बोल रहे, नीति आयोग बोलता है कि भारत की अति गरीबी मोदी जी के नेतृत्व में 1% से भी कम हो गई, 1% से भी कम हो गई। मित्रों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 11 करोड़ 78 लाख किसानों को, 11 करोड़ 78 लाख किसान, और उसमें से 32 लाख किसान आपके उड़ीसा के हैं और जगत सिंहपुर के 1.5 लाख किसानों के खाते में हर चौथे महीने मोदी जी सीधे आपके खाते में 2,000 रुपए पहुंचाते हैं, 2,000 रुपए पहुंचाते हैं। और 2.5 लाख करोड़ रुपए गरीब किसानों के खातों में पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया है। मैं चाहूंगा आप विभू प्रसाद जी को चुनाव जिताइएगा और उनके चुनाव जीतने के बाद और सत्यसारथी जी के चुनाव जीतने के बाद भारत दाल में और तेल में आत्मनिर्भर हो जाएगा। अब दाल और तेल के लिए बाहर के देशों पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और श्रीअन्न में, मोटा अनाज में, बाजरा में, इन सब चीजों में, रावी में, इन सब चीजों में भारत जो है वो आत्मनिर्भर भी होगा और दुनिया का मार्केट, दुनिया का हब बन जाएगा। इसको भी आप याद रखिएगा। मैं यहां बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना, आज प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ घर, 4 करोड़ घर आज प्रधानमंत्री आवास योजना में मोदी जी ने बना करके दिए हैं। और आप सत्यसारथी जी को और विभू प्रसाद जी को चुनाव जिताना, अगले 5 साल में 3 करोड़ घर और बनेंगे। मोदी जी का संकल्प है कि कोई भी गरीब झोपड़ी में नहीं रहेगा, पक्का मकान दिया जाएगा, इसकी चिंता की जाएगी। 7 करोड़ घर बनेंगे। आज 4 करोड़ बन गए हैं और आगे 3 करोड़ बनेंगे और 7 करोड़ घर बन करके और वो गरीबों को दिए जाएंगे। एक बात और बता दूं, मेरी बात बहने सुन लें, आपने दोनों को चुनाव जिता के भेजना, भेजोगे ना? जोर से बोलो, भेजोगे ना? आपकी बिजली का बिल 0 हो जाएगा, 0। बिजली का बिल 0 हो जाएगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसको लागू किया जाएगा। हर घर के ऊपर सरकार के खर्चे से सौर ऊर्जा दी जाएगी और सौर ऊर्जा से आपके बिजली का खर्च होगा और जो बिजली बच जाएगी सरकार खरीद लेगी, आपके आमदनी का साधन हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आयुष्मान भारत मोदी जी ने 50 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को, रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, बस का कंडक्टर, ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, लिफ्ट में काम करने वाला लिफ्टमैन, सिक्योरिटी में काम करने वाला, सैलून में बाल काटने वाला, हमारे कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने 50 करोड़ लोगों को गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर दिया, 5 लाख रुपए का। और दुख के साथ बोलना पड़ता है, दुख के साथ, नवीन बाबू ने इसको उड़ीसा की जनता पर लागू नहीं होने दिया। मोदी जी का आयुष्मान भारत उड़ीसा में लागू नहीं हुआ और लागू नहीं होने के कारण 68 लाख लोगों को जो 5 लाख रुपए
गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए, इलाज के लिए मिलना था, उससे आप वंचित रह गए, उससे आप वंचित रह गए। लेकिन आपसे मेरा निवेदन है, 1 तारीख को डबल इंजन पर डबल बटन दबाना, एक इनके लिए, एक इनके लिए, और आयुष्मान भारत को लागू किया जाएगा और उड़ीसा के 68 लाख गरीब लोगों को मोदी जी का गंभीर बीमारी से लड़ने के इलाज के लिए पैसा मिलेगा। मैं एक बात और बता दूं, मेरी बात जरा ध्यान से सुन लेना। जो बहन जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो जाएगी, जब भी होगी, जो भाई, जो बुजुर्ग जिसकी उम्र आज 70 साल से ऊपर है और आगे किसी की 70 साल की उम्र हो जाएगी, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी इलाके का और किसी भी आमदनी का, गरीब हो या अमीर, गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए मोदी जी की तरफ से आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए सालाना मिलेगा और उसका इलाज होगा। बोलो, ये बदलता भारत है कि नहीं है? बदलता भारत है कि नहीं है? मोदी जी ने 11 करोड़ बहनों को, 10 करोड़ बहनों को गैस का सिलेंडर दिया और गैस का सिलेंडर उनके घर तक पहुंचाया। अब आपने हमारे विभू प्रसाद जी को और हमारे सत्य सारथी जी को चुनाव जिता देना। अब सिलेंडर नहीं पहुंचेगा, अब गैस के सिलेंडर की बजाय गैस की पाइप पहुंचेगी और सस्ती गैस आपके घर तक पहुंचेगी। इसलिए विकास के दृष्टि से हर तरीके का काम हो रहा है। आज मुझे खुशी है कि आज विशाखापट्टनम से ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है। मुझे खुशी है कि रेलवे का बजट 12 गुना बढ़ा दिया है। मुझे खुशी है कि 3 वंदे भारत ट्रेन चल रही है। मुझे खुशी है कि आपके रेलवे स्टेशन को भी अच्छा बनाया जाएगा। और आपको ये भी बता दूं कि पारादीप पोर्ट जगत सिंहपुर में ये हाईएस्ट कार्गो हैंडलिंग का स्थान बना है, मेजर पोर्ट के रूप में आगे बढ़ा है। और यहां पर 2400 करोड़ रुपए खर्च करके मोदी जी वेस्टर्न डॉक को डेवलप कर रहे हैं और फिशिंग का हार्बर जो है उस पर 110 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। उसी तरीके से ये एलपीजी इंपोर्ट फैसिलिटी को पारादीप में 344 किलोमीटर की पाइपलाइन की पारादीप से हल्दिया के लिए, उसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है और विकास के साथ जोड़ा जा रहा है। मैं यहां ये भी बताना चाहूंगा कि इंडियन ऑयल की तरफ से 1212 किलोमीटर का ऑयल पारादीप हैदराबाद पाइपलाइन ये भी बनाया जा रहा है और 3800 करोड़ रुपए उस पर खर्च हो रहे हैं। उसी तरीके से ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन में उड़ीसा इकोनॉमिक कॉरिडोर पर 600 किलोमीटर की सड़क बन रही है और अमृत भारत में रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है, कायाकल्प किया जा रहा है। मित्रों, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये विकास, चाहे वो जगत सिंहपुर का हो, चाहे वो उड़ीसा का हो, चाहे आपके गांव का हो, हर तरीके के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। सत्य सारथी जी मुझे बता रहे थे कि आपके यहां पंचायतों में पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। मुझे बताया जा रहा था कि बीजू जनता दल की सरकार में लगभग 35 पंचायतों में 25 पंचायतों में पानी पीने का व्यवस्था नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप सत्य सारथी को चुनाव जिताओ, विभू प्रसाद को चुनाव जिताओ, हर घर नल, हर घर जल पहुंचाया जाएगा, इस बात का आपको विश्वास दिलाते हैं और यहां का कायाकल्प किया जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं, आप बताइए, क्या उड़ीसा में नेता पैदा होना बंद हो गए क्या? मेरे को बताओ भैया, उड़ीसा में नेता पैदा होना बंद हो गए क्या? ये उड़ीसा का प्रशासन कौन चला रहा है? भाई, उड़ीसा
उड़ीसा का प्रशासन कौन चला रहा है? नहीं सुनाई दिया, नहीं सुनाई दिया, जोर से बोलो। क्या उड़ीसा में कोई मां के कोख से पैदा हुआ बच्चा नहीं है जो उड़ीसा को चला सके? ये सारे एमएलए एमपी नीचे और एक ऊपर, कहां से आया है ये नेता? कहां से? कहां से? कोई उड़िया का नेता नहीं। इस बार याद रखना, इस बार याद रखना, आपका वायदा मैं बताता हूं। इस बार आपका वायदा होना चाहिए कि सत्य सारथी और विभू प्रसाद का कमल का बटन दबाओ, उड़िया का बेटा यहां का मुख्यमंत्री बनेगा। इस बात का हम आपको विश्वास दिलाते हैं। बोलो, उड़िया का बेटा चाहिए कि नहीं चाहिए? उड़िया का बेटा चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या मजाक बना रखा है? उड़ीसा जो अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, उड़ीसा अपनी अस्मिता के लिए जाना जाता है, उड़ीसा अपने आत्मसम्मान के लिए जाना जाता है, वहां चुने हुए एमएलए और एमपी मंच से नीचे, और जिसने लोगों के जनता में एक वोट नहीं लिया, वो जनता का वो मंच के ऊपर। बताओ, ऐसी सरकार चलनी चाहिए क्या? ऐसी सरकार चलनी चाहिए क्या? ये कौन है जो इस तरीके की शासन चला रहा है? कौन है? जोर से बोलो, कौन है? इधर से बोलो, कौन है? इधर से बोलो, कौन है? ऐसे लोगों को रहने देना है क्या? ऐसे लोगों को रहने देना है क्या? इनको घर बैठाना है कि नहीं बैठाना है? इनको छुट्टी देनी है कि नहीं देनी है? नवीन बाबू को आराम चाहिए और इन लोगों को काम चाहिए। इनको आगे बढ़ाओ, ये आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, आज बच्चों के स्कूल के ड्रेस के लिए भी ठेकेदार उड़ीसा का नहीं है। आज बच्चों को साइकिल देने के लिए भी व्यवस्था करने वाला उड़ीसा का बच्चा नहीं है। आज सड़क बनाने के लिए भी ठेकेदार उड़ीसा का नहीं है। आज पाइप बिछाने के लिए भी ठेकेदार उड़ीसा का नहीं है। आज बच्चों को किताब और कॉपी देने के लिए भी कोई ठेकेदार उड़ीसा का नहीं है। और आज दुख के साथ लक्ष्मी बस का इंतजाम भी करने वाला ठेकेदार, वो भी उड़ीसा का नहीं है। बोलो, ऐसी व्यवस्था रहने देनी है क्या? जरा जोर से बोलो भैया, सरकार बदल रहे हो। ऐसी व्यवस्था रहने देनी है क्या? ऐसी व्यवस्था रहने देनी है क्या? अब एक बात बताओ, ये रत्नाकर भंडार की चाबी किसने चोर ली? ये रत्नाकर भंडार की चाबी किसने चुरा ली? कौन रत्नाकर भंडार के भंडार को खोलने से रोक रहा है? ऐसे लोगों को रहने देना है क्या? इन लोगों ने भंडार में घपला किया है क्या? ऐसे लोगों को रहने देना है क्या? आपने 1 तारीख को कमल के निशान पर एक विभू प्रसाद को, एक सत्य सारथी को, 2 को अलग अलग बटन मशीन पर कमल दबाना। आप इनका बटन दबाएंगे, उड़ीसा की चाबी आएगी, रत्नाकर भंडार की चाबी खुलेगी और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। ये आपने याद रखना। मित्रों, मैं एक बात और बोलना चाहता हूं। ये लोग आदिवासी भाइयों के और हमारे दलित भाइयों के और ओबीसी भाइयों के आरक्षण पर डाका डालना चाहते हैं। डाका डालना चाहते हैं। कल कलकत्ता हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि कोई भी पिछड़े का, बैकवर्ड का कोई भी आरक्षण माइनॉरिटी अल्पसंख्यक नहीं ले सकता है। ये ममता सरकार ने वहां पर आदिवासी भाई, हमारे बैकवर्ड भाई, उनके आरक्षण पर डाका डाला था
और बैकवर्ड बना करके सर्टिफिकेट दे करके उनको आरक्षण दे रही थी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कह दिया कि इनका सर्टिफिकेट गलत है, बैकवर्ड का सर्टिफिकेट रद्द कर दिया गया और हमारे ओबीसी भाइयों का आरक्षण को बचाने का काम किया है। मोदी जी ने कहा है जब तक मोदी जिंदा है तब तक दलित भाई का, आदिवासी भाई का और हमारे बैकवर्ड भाई का, पिछड़ा का कोई आरक्षण पर डाका नहीं डाल सकता है। इस बात को उन्होंने कहा है। इसलिए मित्रों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि उड़ीसा में सरकार बदलो, नवीन बाबू को आराम दो और जो लोग उनके माध्यम से प्रशासन चला रहे हैं उनको उड़ीसा से बाहर करो और उड़ीसा का बच्चा उड़ीसा की सरकार चलाए, इसकी चिंता करो। इसको मैं कहना चाहता हूं। और इसके साथ साथ दिल्ली में हमारे विभू प्रसाद को चुनाव जिता के भेजो और देश को तरक्की के साथ ले जाओ और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करो। बोलो करोगे ना? जरा जोर से बोलो, करोगे ना? करोगे ना? करोगे ना? करोगे ना? फिर एक बार, फिर एक बार, कोई उधर से आवाज आनी चाहिए। फिर एक बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उड़ीसा।